लोक कल्याण संकल्प पत्र है और लोक कल्याण संकल्प पत्र ही हमारी कार्य योजना है और उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, लोक भवन में सीएम योगी की बैठक खत्म। सीएम योगी ने नए मंत्रियों के साथ मीटिंग की लोक भवन में और वो मीटिंग अब खत्म हो गई है। तो लोक भवन में कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग ली। तो बताएं परिचित हुए और विस्तार से परिचय हुआ है और यह पूरी जो मंत्रिपरिषद है बहुत गुणवान मंत्रिपरिषद है, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्रिपरिषद है और समाज के दुख दर्द को समझने वाला मंत्रिपरिषद है और लोक कल्याण संकल्प पत्र के रोड मैप के आधार पर हम प्रदेश को आगे लेकर के बढ़े। कल मंत्रिपरिषद की ही बैठक होगी, कैबिनेट की नहीं है, और एक बार फिर उसमें कल जो बैठक होगी उसका जो निर्णय होगा आपको बताएंगे। नए मंत्रियों के साथ मीटिंग की, लोक भवन में मीटिंग हो रही थी और मीटिंग अब खत्म हो गई। अभी आपने सुना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने कहा लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग, जिसमें तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे जिन्होंने आज शपथ ली है। तो ये नए नवेले मंत्री, जिसमें कुछ पुराने मंत्री भी और कुछ नए मंत्री भी। आपको बता दें कुछ नए चेहरे ऐसे जो कि इस बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि पुराने ही हैं और सबके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की। आपको बता दें कि आज 52 मंत्री ऐसे थे जिन्होंने कैबिनेट के लिए शपथ ली है मंत्री पद की। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, लेकिन जल्दी ही ये भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम की बात करें यहाँ पर तो केशव प्रसाद मौर्य जो कि पिछली बार भी पिछली सरकार में भी पिछली टीम में भी डिप्टी सीएम थे और इसके अलावा दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम थे। लेकिन इस बार डिप्टी सीएम, अगर दूसरे डिप्टी सीएम की बात करें तो दिनेश शर्मा नहीं बल्कि ब्रजेश पाठक को मौका दिया गया है। तो इस बार भी 2 डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। इसके साथ कई और भी चेहरे हैं जिनको दोबारा रिपीट किया गया है और कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको पहली बार मौका मिल रहा है। तो आपको बता दें कि लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे। आपको बता दें हालांकि क्योंकि 2.0 ये सरकार, ये टीम जिसका नया गठन हुआ टीम का, और उसके बाद कह सकते हैं एक तरीके से कि ऑफिशियली तौर पर ये पहली मीटिंग है लोक भवन में इन तमाम मंत्रीगण की। जी कल होगी ना मंत्रिमंडल? जी। तो लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठक और इस टीम का गठन होने के बाद, कैबिनेट का गठन होने के बाद, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली एक ऑफिशियल मीटिंग हुई लोक भवन में अपने तमाम मंत्रीगण के साथ। यानी कि ये 52 मंत्री और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के सरताज जो आज शपथ लेकर इस कुर्सी पर बैठ। संकल्प पत्र हमारा उत्तर प्रदेश को एक नंबर का प्रदेश बनाना। उत्तर प्रदेश को एक नंबर का प्रदेश बनाना है। उत्तर प्रदेश को सबसे अग्रणी प्रदेश बनाना है। उसी दिशा में सारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द। आज बैठक जो है तो उसमें क्या वो तो परिचयात्मक बैठक, किन चीजों की चर्चा हुई? कल भी बैठक होनी है। कल भी किस चीज की? कल कौन सी बैठक होनी है? कल भी होनी, सुबह 10 बजे कल भी बैठक होनी है। कल की बैठक कहाँ बैठक होगी है कि किस बारे में बात करेंगे? कल मुलाकात करके कल कुछ मंत्रिमंडल की बैठक जो है, मंत्रिमंडल की पहली बैठक यानी कल जी कल होगी ना मंत्रिमंडल? जी होगी। हाँ कल, हाँ कैबिनेट नहीं सभी कल होगी। कैबिनेट कल है ना। जैसे नए मंत्री भी थे उन लोगों को लिए भी माननीय योगी जी का एक मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ है कि हम लोगों को आगे किस तरह से काम करना है। उसका पोर्टफोलियो को लेकर भी कुछ बात हुई, आज चर्चा हुई, क्योंकि आप लोग भी सभी मंत्री बने हैं तो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नहीं, सबके बारे में माननीय महाराज जी ने वो लिया, सबके कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या क्या अब तक काम किया, कितना दिन का राजनीतिक जीवन रहा, सभी लोगों ने खुल करके मैंने बताया। सभी अपने शुरू से लेकर के आज तक के लिए सभी चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से सभी जितने कल 10 बजे महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट होगी या पूरे मंत्रिमंडल? सभी मंत्रिपरिषद कल रहेंगे 10 बजे।
संदीप जी, तो नरेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। परिचयात्मक बैठक थी जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी और सभी लोग, क्योंकि काफी नए चेहरे हैं मंत्रिमंडल में, तो सभी लोगों से एक बार इंट्रोडक्शन हुआ है और कल सुबह फिर से लोक भवन में 10 बजे एक बैठक बुलाई गई है जिसमें ऐसा अपेक्षित है कि कोई महत्वपूर्ण पहला निर्णय लिया जाए। और जब तक अभी हम सब लोगों को माननीय जितने भी नए मंत्रीगण हैं सब लोगों को विभाग नहीं बंट जाते तब तक कोई रूपरेखा अभी तैयार नहीं की जा सकती है। तो हम सबको प्रतीक्षा है कि जल्द से जल्द विभाग मिले और आगे की रूपरेखा बनाई जाए। अभी इसके बाद क्या आप लोग भी सीएम हाउस जाएंगे क्या इसके बाद? नहीं, इसके बाद ऐसी कोई कार्यक्रम नहीं किया गया है, केवल अब कल सुबह यहाँ पे बैठक लोक भवन में आयोजित की गई है। तो चलिए, लोक भवन की बैठक जो ये हुई लोक भवन में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक, इसको खत्म होने के बाद लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो भी मंत्री निकल रहे हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। इसी के साथ नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, देखिए, लोक भवन में कह सकते हैं कि टीम के गठन होने के बाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस टीम के साथ ये पहली बैठक है लोक भवन में। क्या कुछ रहा, कैसी रही मीटिंग, कुछ जानकारी इस मीटिंग को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहली बैठक रही। शपथ ग्रहण के बाद सभी को सीधे लोक भवन बुलाया गया और इसमें कई नए ऐसे चेहरे आए हैं जिनके साथ योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है और कुछ चेहरे दोबारा मंत्री बनाए गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो करीब 2.5 से 3 घंटे तक ये बैठक चली है। इसे बड़ी बैठक कहा जा सकता है। तमाम समीकरणों पर और तमाम मुद्दों पर अपने नए मंत्रियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1-to-1 बात की है और जिस तरीके से क्षेत्र में जनता की उम्मीदें हैं उन सारी चीज़ों को लेकर एक मंथन किया गया है और विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा की गई है। उम्मीद की जा रही है कल की बैठक में सारे निर्णय हो जाएंगे कि किस मंत्री। ये पूरी टीम ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पहली बैठक हुई है। जो जनता जनार्दन ने इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के साथ आशीर्वाद दिया है, हम सभी मिलकर जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हैं। कोई प्रस्ताव पेश चलिए नरेंद्र जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, क्योंकि बैठक खत्म हो गई है, तमाम मंत्री इस बैठक से निकल रहे हैं और उनके क्या रिएक्शन है, क्या कुछ उनका कहना है, वो भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, और उन्होंने एक दूसरे का परिचय हुआ है कि कौन किस क्षेत्र से आया, क्या उसका क्या रहा इतिहास और किस तरह से क्या करके आया, कितना संघर्ष किया, क्या उसका वो मतलब योग्यता रही है, क्या क्या उसने किया, राजनीतिक सफर क्या रहा, उस पर चर्चा हुई है। और बाकी उन्होंने टिप्स दिया है कि कैसे आप आगे काम करोगे और किस तरह। निश्चित रूप से 10 बजे बुलाया गया। संजय निषाद जी हमारे कीजिए अपनी बात पूरी। बिल्कुल, जिस तरीके से संजय निषाद भी बता रहे थे कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी बैठक हुई तो इसी बात पर चर्चा हुई कि किस तरीके से आपने जीत हासिल किया और जनता की अपेक्षाएं क्या है, काम करने का जज्बा क्या है, किस तरीके से काम करना है, इन्हीं सारे मसलों पर बातचीत हुई है। और कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो नए हुए हैं उनसे भी बात हुई है, जो सहयोगी दल है उनसे भी योगी आदित्यनाथ ने बात किया है। तो कहा जा सकता है कि जो नए मंत्री थे उनको ज़्यादा समय दिया गया, उनसे बातें हुई है। इस तरीके से देखा जाए तो सरकार गठन को लेकर बहुत तेज़ी है, एक विलम्ब हुआ है सरकार गठन में। इसको लेकर के लगातार दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक बैठकें हुई है। अब योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा हो, मंत्रियों के साथ बातचीत हो और जो विभाग के काम आचार संहिता लग जाने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान रुके हुए थे उनको तेजी गति से पूरा किया जाए। जनता की अपेक्षाएं भी हैं, उस पर खरा उतरना है, विभाग को गति देनी है। इसी को लेकर कल फिर बैठक बुलाई गई है और उम्मीद की जा सकती है कि कल की बैठक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा।
विभाग का बंटवारा होने के बाद मंत्री सोमवार को अपने ऑफिस में आएंगे, जो उनको सचिवालय में अलॉट किया जाएगा वहां बैठेंगे और इसके बाद पूरी मशीनरी अपने काम में लग जाएगी। इसी के लिए शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही लोक भवन में सभी मंत्रियों को बुलाया गया और ये बैठक चली। तो ये संकेत साफ है कि योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा चाहते हैं और सरकार को पूरी तरीके से फंक्शन में लाना चाहते हैं। इसी का नतीजा है कि देर रात तक बैठक हुई है। इसके बाद तमाम मंत्रियों को 5KD आवास पर बुलाया गया है। वहां पर उनके साथ डिनर होगा, एक बार फिर मेल मिलाप होगा और एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा कि एक परिवार की तरीके से काम किया जाए, कहीं पे कोई मनमुटाव ना हो, एक दूसरे को मंत्री समझ लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो नए चेहरे हैं, पहली बार कैबिनेट में आएंगे। तो अगर वो पुराने मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कुछ ना कुछ एक रूपरेखा तैयार होती है कि मंत्रिमंडल किस तरीके से काम करता है, विभाग कैसे काम करेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के ये बैठकें लगातार हो रही हैं, तो इससे उनको मजबूती मिलेगी। इसी का नतीजा है कि आज ये बैठक हुई और उसके बाद 5KD आवास पर डिनर पर सभी लोग जाएंगे। मंत्री अभी लोक भवन से बाहर निकल रहे हैं, काफ़ी संख्या में मंत्री थे, उनके निकलने का सिलसिला लगातार जारी है और इसके बाद कुछ लोग अपने आवास जाएंगे और कुछ लोग सीधे 5KD मुख्यमंत्री के आवास पर जाएंगे। जी नरेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल कहाँ हैं? क्या वो निकल गए लोक भवन से? क्योंकि तमाम मंत्री निकल रहे हैं एक के बाद एक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या जानकारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5KD आवास पर अपने पहुंच चुके हैं और काफ़ी संख्या में लोक भवन में मंत्री मौजूद थे। उनकी गाड़ियों को निकलने में टाइम लग रहा है, क्योंकि जब पोर्च में गाड़ियां आती हैं, एक के बाद एक आती हैं, तो संख्या ज़्यादा होने की वजह से धीरे धीरे मंत्री निकल रहे हैं और सभी लोग सीधे 5KD आवास पर मुख्यमंत्री के जाएंगे, जहां पर डिनर की व्यवस्था की गई है। एक बार फिर यही मंत्री वहां पर भी मुलाकात करेंगे। एक माहौल वहां पर बनेगा आपस में कि किस तरीके से कैसे काम करना है। एक दूसरे मंत्रियों से उनकी मुलाकातें होंगी, बातें होंगी और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे जो सचिवालय में काम करते हैं। बड़े अधिकारी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रहे हैं, प्रमुख सचिव रहे हैं, ACS होम अवनीश अवस्थी रहेंगे, नवनीत सहगल रहेंगे जो सूचना के विभाग उनके पास है, अपर मुख्य सचिव हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री के सभी प्रमुख सचिव और डिप्टी CM का विभाग देखने वाले प्रमुख सचिव और तमाम बड़े मंत्रालयों के सचिव भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो एक मुलाकात का दौर चलेगा जो देर रात तक चल सकता है। इसके बाद कल ही फिर सुबह 10 बजे सभी लोग लोक भवन पर आएंगे। यहाँ फिर बैठक का दौर चलेगा और उम्मीद की जा रही है कि 12 से 1 बजे के बीच मंत्रालयों का वितरण हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने विभागों के अधिकारियों से मेल मुलाकात करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक सरकार पूरे फंक्शन में आ जाएगी और तमाम जो काम रुके हुए थे उसको पूरा करेगी। फिलहाल लोक भवन के बाहर का एक नज़ारा है जिसको हम कहेंगे अपने कैमरामैन से दिखाएं कि लोक भवन है और लोक भवन के बाहर तमाम जो मंत्री मीटिंग में थे, बैठक में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, वो सभी लोग निकल रहे हैं। तो सामने के रोड में जाम सा लगा हुआ है, लेकिन आवागमन धीरे धीरे चल रहा है और मंत्री लोक भवन से निकलकर 5KD मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे हैं। ये नज़ारा है राजधानी लखनऊ का। आज पूरे दिन पूरा व्यस्त कार्यक्रम रहा। सुबह से ही बैठकों का दौर जारी रहा, राज्यपाल से मुलाकात का दौर जारी रहा, उसके बाद सीधे शपथ ग्रहण समारोह। नरेंद्र, एक बात और, क्योंकि तमाम मंत्री निकल रहे थे, वो किसी बैठक की बात भी कर रहे थे कल। क्या कल भी किसी तरह की बैठक होगी 10 बजे के करीब? बिल्कुल, लोक भवन में बैठक बुलाई गई है जहां पर CM योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, उनके सभी मंत्री मौजूद रहेंगे और जो संकेत मिल रहे हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, उसमें इस बात की सूचना आ रही है कि कल मंत्रालय का बंटवारा किया जाएगा। मंत्रियों को कौन से किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, इन सारी चीज़ों पर कल निर्णय हो सकता है। तो कल का दिन भी उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, मंत्रियों के लिए अहम है, क्योंकि जो बैठकें हुई हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हुई हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि बड़े विभागों का बंटवारा हो चुका है। केवल उनके नाम सामने आने हैं कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। साथ ही जो राज्य मंत्री हैं उनको किस मंत्री के साथ जोड़ा जाना है,
किसका क्या अनुभव है, इसी को लेकर आज चर्चा भी हुई है। योगी आदित्यनाथ मंत्रियों से ये जानना चाहते थे कि किस तरीके से काम करोगे, किसमें रुचि है, आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं और कैसे काम करना, इन सारे बिंदुओं पर बात हुआ था। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आज उन्होंने मंत्रियों का मन टटोला है, उनके कार्यशैली को लेकर बात। चलिए ठीक नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लोक भवन में ये मीटिंग खत्म हो गई है। अब तमाम जो मंत्रीगण हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। तमाम मंत्री, तमाम नेता, तमाम अधिकारी वहां पर रात्रि भोज में शामिल होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए।